साइबर क्राइम डिजिटल इंडिया का वो कीड़ा जो धीरे धीरे इंडिया में दीमक की तरह पनप रहा है। कहने के लिए तो वे इंडियंस आर डिजिटली स्ट्रॉन्ग एंड सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, बट जैसे हर सिक्कों के दो पहलू होते हैं वैसे ही डिजिटल इंडिया के भी दो पहलू हैं। एक तरफ तो डिजिटल इंडिया से बहुत सारे लोगों की लाइफ ईजी हो रही है, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, वहीं दूसरी तरफ डिजिटल इंडिया से बहुत सारे साइबर क्राइम्स भी होते हैं। तो आज इस वीडियो में उसी साइबर क्राइम के रिलेटेड एक स्कैम की बात करेंगे जिसका नाम है ई सिम फिशिंग स्कैम। अब इसमें स्कैमर किसी भी रैंडम व्यक्ति को कस्टमर केयर ऑफिसर बन के कॉल करता है और उसको बोलता है कि सर आप अपना KYC अपडेट करा लीजिए या अपना सिम कार्ड अपडेट करा लीजिए, और ऐसे प्रोफेशनल बन के बात करता है कि बड़े से बड़ा एजुकेटेड व्यक्ति भी इसके जाल में आ जाता है। और जब सामने वाला टारगेट अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन स्कैमर्स के साथ शेयर करता है तो वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके सामने वाले के नॉर्मल सिम को ई सिम में कन्वर्ट कर देता है और सामने वाले व्यक्ति के बैंक से सारा पैसा उड़ा लेता है। तो इसको बोलते हैं ई सिम फिशिंग स्कैम। अब वीडियो को चालू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से विनती करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को हो सके उतने लोगों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कीजिए। इस केस को आप लोगों के साथ शेयर करने का हमारा मकसद यही है कि पीड़ित के अंजाम से सीख ले और अपनी जिंदगी को सुरक्षित बनाए। अब इस स्कैम को समझने के लिए हमें वक्त को थोड़ा सा पीछे ले जाना पड़ेगा। बेसिकली इस स्कैम की शुरुआत झारखंड में स्थित जमतारा नाम के छोटे से डिस्ट्रिक्ट से होती है, जहाँ पर एक स्कैमर्स का ग्रुप फेक आइडेंटिटी वाले सिम कार्ड का यूज़ करके रैंडमली किसी भी व्यक्ति को बैंक ऑफिशियल्स बन के कॉल करते थे और सामने वाले टारगेट के बैंक की पर्सनल डिटेल निकलवा के उसके बैंक से सारा पैसा उड़ा लेते थे। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार एक स्कैमर ने एक व्यक्ति को कॉल करा और उसको बोला कि सर आपको 50,000 की लॉटरी लगी है, तो पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कराने के लिए आपको हमारे साथ आपकी बैंक की डिटेल शेयर करनी पड़ेगी। तो जैसे ही सामने वाले व्यक्ति ने उसकी बैंक की डिटेल शेयर करी तो स्कैमर ने बोला कि सर आपको एक OTP भी मिला होगा, तो कृपया करके उस OTP को वेरीफाई कराइए। तो जैसे ही सामने वाले व्यक्ति ने उस OTP को वेरीफाई कराया, चुटकियों में उसके अकाउंट से पैसा गायब कर लिया। अब एक हैरानी की बात बताओ, ये लोग या तो कॉलर ड्रॉप आउट है या तो अनपढ़ है, पर इतने चालाक है कि एक बार इन लोगों ने अमिताभ बच्चन के बैंक अकाउंट से भी पैसे उड़ा लिए थे। अब जब बहुत बड़े बड़े लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे गायब होना चालू हुए तो पुलिस ने इसकी जांच की और जमतारा से बहुत सारे स्कैमर्स को गिरफ्तार कर लिया, पर फिर भी ये लोग बाज नहीं आए। अब इन्होंने पैसे उड़ाने के नए नए तरीके ईजाद कर लिए। उसी में से एक तरीका है ई सिम फिशिंग स्कैम। अब इस स्कैम को समझने से पहले आपको ई सिम के बारे में समझना पड़ेगा। बेसिकली ई सिम हमारे फिजिकल सिम का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर फिजिकल सिम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस एक चिप को अपने टेलीकॉम नेटवर्क पे रजिस्टर करवा लीजिए और आप अपने मोबाइल से वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक फिजिकल सिम की मदद से कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट चलाना, कॉल करना, मैसेज करना वगैरह वगैरह। अब इन स्कैम को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में इन स्कैमर्स के पास बहुत सारे लोगों की कॉल लिस्ट होती है, उसमें से रैंडम नंबर उठा के किसी भी बैंकिंग ऐप्स में डालते और लॉगिन करते। अगर लॉगिन करने पर OTP प्रॉम्प्ट होता है तो समझ लीजिए कि इनको अपना टारगेट मिल गया है, यानी कि नंबर रियल है और किसी ना किसी बैंक अकाउंट से लिंक है। अब दूसरे पार्ट में स्कैमर टारगेट को कस्टमर केयर ऑफिशियल बन के कॉल करता है और उसको बोलता है कि हेलो सर, आप अपना KYC अपडेट करा लीजिए या फिर अपना सिम कार्ड अपडेट करा लीजिए, और सामने वाले टारगेट को अपने विश्वास में लेके उसके पास से उसकी ईमेल आईडी की मांग करता है। अब तीसरा पार्ट ध्यान से समझना। अब तीसरे पार्ट में स्कैमर अपने टारगेट के ईमेल आईडी पे एक मेल भेजेगा जिसमें लिखा होता है कि मैं अपने पुराने ईमेल आईडी यानी कि टारगेट के ईमेल आईडी को बैंक अकाउंट से डिटैच करके नए ईमेल आईडी मतलब कि स्कैमर के ईमेल आईडी से बैंक अकाउंट को अटैच करना चाहता हूँ। और अब वो स्कैमर अपने टारगेट से बोलेगा कि इस ईमेल को कस्टमर केयर ऑफिशियल नंबर पे भेजो। अब जब रिक्वेस्ट वाला मेल भेजने के बाद स्कैमर का ईमेल आईडी टारगेट के बैंक अकाउंट से अटैच होता है तो वो उस ईमेल आईडी से टेलीकॉम ऑपरेटर को एक रिक्वेस्ट भेजता है टारगेट के सिम को ई सिम में कन्वर्ट करने के लिए। अब स्कैमर के पास उसका ईमेल आईडी भी है और उसका सिम भी है, मतलब पूरा कंट्रोल स्कैमर के पास चला गया और वो चुटकियों में टारगेट के बैंक अकाउंट से उसके पैसे गायब कर लेता है। अब इस मामले में अभी तक पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 4 जमतारा के और एक पंजाब का है। और आपको जान के हैरानी होगी कि इसका मास्टरमाइंड वो 5वें व्यक्ति जो पंजाब का है वो पहले एयरटेल में काम करता था। अब दोस्तों इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप अपनी ईमेल आईडी या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किसी के भी साथ शेयर ना करें और ऐसे फ्रॉड कॉल को या तो काट दे या फिर ब्लॉक कर दे। और अगर आपको कोई सिम कार्ड या फिर आपका KYC अपडेट कराना है तो आप खुद फिजिकली जाके कस्टमर केयर ऑफिस में जाके
करवाइए और जितने भी हो सके उतनी सावधानी बरतिए, क्योंकि अगला टारगेट आप भी हो सकते हैं। तो इसी का साथ मैं हर्ष भट्ट आपसे विदा लेता हूँ और इस वीडियो को जितना हो सके उतने लोगों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।